ये केस एक ऐसी एयर हॉस्टेस के बारे में है जो 90 से ज्यादा आदमियों के साथ फिजिकल हुई थी। वियतनाम की 26 साल की मायहॉन एक साधारण एयर हॉस्टेस थी। उसकी जिंदगी बिल्कुल साधारण थी, घर से ड्यूटी और ड्यूटी से घर और एक साधारण सैलरी थी। लेकिन कुछ महीने के अंडर में वो एक ऐसी लग्जूरियस लाइफ जीने लगी कि हर किसी को उसे देखकर हैरानी होती थी। जब भी कोई उससे उसकी लग्जूरियस लाइफ के बारे में पूछता तो वह उसे देख के सिर्फ हंस देती थी। लेकिन मायहॉन एक ऐसी असलियत छुपा रही थी जिसे कोई सोच भी नहीं सकता। 2022 का एक दिन मायहॉन नई एयर हॉस्टेस बनी थी और उस फ्लाइट में उस दौरान एक बिजनेसमैन था जो उसे देखे जा रहा था और वो उसे कुछ गलत तरीके से देख रहा था, जिस चीज को मायहॉन भी समझ पा रही थी। वह उसे बहाने से बार बार बुला रहा था और जबरदस्ती बातें करने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही फ्लाइट लैंड हुई तो उस बिजनेसमैन ने मायहॉन को अपना कार्ड दिया और उससे बोला अगर बात करनी हो तो वह उसे कांटेक्ट करे। स्टार्टिंग में मायहॉन ने सबको नजरअंदाज किया, लेकिन उसके मन में हमेशा से था कि वह एक लग्जूरियस लाइफ जिए और ये जो ऑफर था उसकी जिंदगी बदल सकता था। मायहॉन के लालच ने उसे मजबूर कर दिया। उसने उस बिजनेसमैन को कांटेक्ट किया, उसे कॉल किया, वह दोनों मिले, उन्होंने साथ में डिनर किया और उसके बाद वह एक 5 स्टार होटल में चले गए। अगली सुबह मायहॉन उठी और उसने देखा कि वह शख्स जा चुका था, लेकिन टेबल पर 1.5 लाख रुपए रखे थे। ये जो अमाउंट था वह उसकी मंथली सैलरी से बहुत ज्यादा था। मायहॉन को लगा कि ये कोई इत्तेफाक होगा, लेकिन उसके मन में अब लालच पैदा हो चुका था। उसे लगा कि अगर वह एक रात में इतना ज्यादा कमा सकती है तो फिर वह पूरे साल में कितना ज्यादा कमा लेगी। धीरे धीरे मायहॉन नए बिजनेसमैन के कांटेक्ट में आने लगी और वह उनके साथ रात बिताने लगी। कुछ ही वक्त में वह 90 से ज्यादा आदमियों के साथ सोई। अब मायहॉन ने डिसाइड किया कि क्यों ना इस चीज को एक बिजनेस बनाया जाए। उसने अपनी लग्जूरियस लाइफ को सोशल मीडिया पर डालना शुरू कर दिया, जिसके थ्रू काफी सारी मॉडल्स और एयर हॉस्टेस उसके कांटेक्ट में आ गई और उससे पूछने लगी कि वो ऐसी लाइफ कैसे जीती है। इसके बाद उसने अपना काला खेल खेलना शुरू किया। उसने एयर हॉस्टेसेस को लग्जूरियस लाइफ का लालच दिया और उन्हें सेक्स ट्रैफिकिंग के लिए मजबूर किया। कुछ ही महीनों में मायहॉन के अंडर में 30 लड़कियां आई, जिनमें से काफी सारी लोकल मॉडल्स थी जिन्हें मायहॉन एयर हॉस्टेसेस के कपड़े पहनाती और बिजनेसमैन को उनकी फोटो भेजती। हर डील पर मायहॉन 25 से 50 हजार कमाती। कुछ ही महीने में मायहॉन ने करोड़ों रुपए छापे। सेक्स ट्रैफिकिंग का उसने एक ऐसा बिजनेस बनाया जिसमें 100 से ज्यादा बिजनेसमैन उसके कांटेक्ट में थे। लेकिन कहते हैं ना, बुरा काम ज्यादा दिन नहीं चलता। 9 अगस्त 2023 वियतनाम पुलिस को एक गुप्त सूचना मिली, जिसमें वियतनाम पुलिस को यह पता चला कि हो ची मिन्ह होटल में कुछ संदिग्ध हो रहा है। पुलिस ने रेड मारी और उस रेड में पुलिस ने 1 दर्जन से ज्यादा एयर हॉस्टेसेस और लोकल मॉडल्स को पकड़ा। इन लड़कियों से पूछताछ करने पर पुलिस के सामने सिर्फ एक नाम आया, मायहॉन। पुलिस ने मायहॉन को पकड़ा और उससे पूछताछ की। स्टार्टिंग में तो वह कुछ बताने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन जैसे ही पुलिस ने सबूत दिखाने चालू किए, कॉल रिकॉर्डिंग्स, सीसीटीवी और चैट्स दिखानी चालू की, मायहॉन टूट गई और उसने ये एक्सेप्ट किया कि वह एक सेक्स ट्रैफिकिंग का बिजनेस चला रही थी। वो नई एयर हॉस्टेसेस को पकड़ रही थी, उन्हें लग्जूरियस लाइफ का लालच देती थी और सेक्स वर्क के लिए उन्हें मजबूर करती थी। जो मायहॉन कुछ महीने पहले तक करोड़ों कमा रही थी, अब जेल की सलाखों के पीछे थी। इसलिए एक महान व्यक्ति ने बोला है, डोंट टेक मिशनरी फॉर लग्जरी।